साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें जो सिखाना चाहता था वो तुम सीख गए। तुम इस दुनिया की सच्चाई जान गए कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा सच्चा मीत नहीं है जो तुम्हारे महत्व को जान सके, तुम्हारे हृदय की भावनाओं को सुन सके। तुम कितने भले हो, तुम सबका कितना हित चाहते हो, इन बातों को पहचान सके। तुम्हारी बातों को मात्र उपदेश मानकर ना ग्रहण करे, उसे वह एक कठोर शब्द न लगे कि तुम उसे कुछ समझाना चाह रहे हो या तुम अधिक ज्ञानवान बनने का प्रयास कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यह दुनिया उतनी सहज नहीं जितनी तुम्हें दिखाई देती है। तुम चाहो कि तुम अपनी बातें किसी को बता सको, उसके हृदय तक अपने वह भाव पहुंचा सको जो तुम चाहते हो, कि तुम सबका हित चाहते हो, सबको समान भाव से प्रेम रूप से देखते हो। तुम्हारे हृदय में सबके लिए भलाई छुपी हुई है, लेकिन मेरे बच्चे, सभी इस दुनिया में तुम्हारे जैसे नहीं हैं। अधिकतर लोग स्वार्थी हैं, जो अपने स्वार्थवशी किसी से बोलते हैं। उनके मीठे बोलों के पीछे भी यह स्वार्थ पर्दा छपी रहती है कि इससे हमें कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी कारण वो उससे प्रेम से बोलते हैं। जिससे उन्हें कोई लाभ की गुंजाइश नहीं दिखती, उसे तो वे झिड़क देते हैं, उससे तो कटु शब्द बोलते हैं और उसका अपमान करने में भी 2 मिनट की देरी नहीं लगाते। मेरे बच्चे, अब तुम सब कुछ सच जान गए हो कि तुम्हारा जो परम प्रिय, तुम्हारा जो कोई अपना है, तुम्हारा परिवारगण है, वह भी तुम्हें नहीं समझ पाता। वह भी जब उसके आगे अपने जिम्मेदारियां दायित्व आ जाते हैं तो वह चाहते हुए भी उतना नहीं करता तुम्हारे लिए जितना उसे करना चाहिए। लेकिन तुम्हें जब मैंने इतना ज्ञानवान बनाया है कि लोग जब बड़े हो जाते हैं और वह जिस बचपन में जिस उस पैसे को महत्व न देकर प्रेम को महत्व देते हैं, वही लोग बड़े होने पर सब प्यार प्रेम को भूलकर उस पैसे को महत्व देते हैं। उसके लिए अपनों तक को ठुकराने में, ठेस पहुंचाने में जरा सी देरी नहीं लगाते। उनके मन में स्वार्थ आ जाता है। तो मेरे बच्चे, अब तुम जब ज्ञानवान बन चुके हो, तुम जानते हो कि तुम्हारा मित्र बाबा के अलावा कोई नहीं, तुम्हारा साथी बाबा के अलावा कोई नहीं। तुम्हारी अपेक्षाएं, आशाएं सिर्फ बाबा से होनी चाहिए। बाबा ही हैं जो तुम्हारे भावनाओं को समझते हैं, तुम्हारे हित को पहचानते हैं और तुम्हारे लिए वह सब करते हैं जो तुम्हारे लिए उपयोगी होता है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ में ही अपने मन को रंगा लोगे, मुझको ही अपना सर्वस्व मान लोगे, मेरे सिवा ना किसी को चाहोगे, ना जपोगे, ना किसी के बारे में सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन एक स्वर्ग के समान होगा, जहाँ पे ईश्वर की ऊर्जा सदैव के लिए स्थिर रूप में वास करती है और वह बाबा का विशेष बच्चा होता है जो हर पल बाबा का सानिध्य पाता है, बाबा के साथ को अनुभव कर पाता है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं। तुम परम सौभाग्यशाली हो जो इस दुनिया से तुम्हें धोखे, दुख और कष्ट मिले हैं, उसके द्वारा तुम इस दुनिया की पहचान कर पाए और मानव जीवन का क्या उद्देश्य है इस बात को जान पाए। तुमने बाबा को दुखों में, कष्टों में जब स्वयं को हमेशा अकेला महसूस पाया तो भजा, और बाबा ने जब तुम्हें स्वयं अपना परिचय दिया और तुम्हें बताया कि तुम किसी उद्देश्य से इस दुनिया में आए हो, तो तुम्हें इन मोह माया के जाल में फंसकर सामान्य लोगों की तरह जीकर यहाँ से नहीं जाना। इसलिए तुम्हें अगर किसी से प्यार के बदले धोखा मिला तो तुम यह भी अपना सौभाग्य समझो। अगर तुम किसी मोह माया के जाल में फंस जाते तो न बाबा को जो इस विपत्ति, जिस करुण पुकार से तुमने भजा, उस प्रकार पुकार पाते और न बाबा को जान पाते। तो जो कुछ बाबा ने किया, तुम्हारा परम हितैषी बनकर ही किया और तुम्हें तुम्हारे जीवन का सार समझा दिया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य समझा दिया। और तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम भक्ति मार्ग पर चल पड़े और अपने बाबा का नाम जपते जपते हर कठिनाई को उनकी शक्ति के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा दूर कर अपनी मंजिल को इतना आसान कर लिया कि बाबा की कृपा से उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा लिया जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। और तुम तो अब उस पथ पर हो कि तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरे सब हित, तेरी सब परवाह मैं करता हूँ तेरे लिए। जो कुछ उचित होगा मैं अवश्य करूँगा। तेरे हृदय की हर बात को सुनता हूँ। तेरे हर आंसू मेरे लिए मूल्यवान हैं, इसलिए अपने आंसुओं को ना बहा, मुझ पर विश्वास कर। मेरे हृदय में तेरे लिए परम प्रेम है जो तेरे जीवन में भी बहेगा और जिसमें से तू दूसरों को भी बांट सकेगा। इसलिए मुझ पर विश्वास कर।
तेरा जीवन अनुकरणीय होगा, जिससे लोग भी प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे प्रसन्न रहे, मुझ पर विश्वास कर, तेरा कल्याण होगा। यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।